सिंपली ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर, जिनको की खूबसूरती और अदाकारी विरासत में अपनी माता श्री देवी जी से मिली है। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं जाह्नवी कपूर का बर्थ चार्ट डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जाह्नवी कपूर का जन्म 6 मार्च 1997 को हुआ है। उनके जन्म का क्या समय है ये हमें मालूम नहीं है, इसलिए इस बर्थ चार्ट को हम नाड़ी ज्योतिष के नियमों के हिसाब से एनालिसिस करेंगे। हम जीव लगन को आधार बनाकर यानी कि शुक्र को लगन बनाकर इस पूरे बर्थ चार्ट को एनालिसिस करेंगे। और नाड़ी ज्योतिष की यही खूबसूरती है कि अगर आपको किसी व्यक्ति का एक्यूरेट बर्थ टाइम मालूम नहीं है और आपको केवल डेट ऑफ बर्थ मालूम है तो भी आप उस व्यक्ति के बारे में बहुत ही सटीकता के साथ प्रेडिक्शन दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जाह्नवी कपूर का एग्जैक्ट बर्थ टाइम लेकर हम बर्थ चार्ट को एनालिसिस करें तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि ये वीडियो जाह्नवी कपूर जी के पास तक पहुंच जाए और वो हमसे संपर्क करें, क्योंकि जहां तक मैं इनका बर्थ चार्ट देख पा रहा हूं मुझे पूरा यकीन है कि उनका ज्योतिष अध्यात्म ऑकल्ट में बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट है। क्यों और कैसे ये आगे हम बात करेंगे। जाह्नवी कपूर जी की माता श्री देवी अपने आप में सुपरस्टार थी। सबसे पहले हम उन्हीं की माता के बारे में बात करते हैं, किन योगों की वजह से उनकी माता इतनी खूबसूरत थी। इस चार्ट से किस तरह से हम ये समझ सकते हैं। देखिएगा, मैंने हमेशा आपसे कहा है जब भी किसी पर्सन की मदर के बारे में जानना हो आप चंद्र को लगन बना लीजिएगा। चंद्र के ऊपर आने वाले प्रभाव आपको उसकी माता के बारे में बहुत ही डिटेल में सब कुछ बता देंगे। आप देखेंगे चंद्र यहां मकर राशि में गुरु के साथ में बैठा है और चंद्र के त्रिकोण में राहु है। चंद्र माता हो गया, गुरु का प्रभाव है। हालांकि गुरु यहां नीच है, किंतु गुरु की अपनी नेचुरल क्वालिटीज होती हैं। नेचुरल क्वालिटीज गुरु की होती है कि जिस भी ग्रह के साथ में बैठता है उसको सम्मान जरूर देता है। तो गुरु के प्रभाव के कारण दिखता है कि माता काफी रेस्पेक्टेड थी, माता के पास काफी नेम फेम था, माता काफी नॉलेजेबल थी। अब आप देखिएगा चंद्र के ही त्रिकोण में उच्च स्थिति में राहु बैठा है। और राहु क्या करता है? राहु का काम होता है एक्सपेंड करना, और चंद्र जैसे कि आप जानते हैं कला का कारक भी है। तो चंद्र की खूबसूरती को बहुत ज्यादा एक्सपेंड करता है। हालांकि चंद्र के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट भी डालता है, जैसे कि आपने देखा होगा श्री देवी जी को अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ा। तो इस तरह के नेगेटिव इफेक्ट्स भी देता है। मगर राहु खूबसूरती के मामले में फीमेल्स को बहुत ज्यादा बूस्ट देता है। आप देखेंगे जिस भी फीमेल के शुक्र के ऊपर राहु का प्रभाव होगा वो लेडी अपने आप में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होगी। और क्योंकि हम मदर को देख रहे हैं तो चंद्र के ऊपर राहु का प्रभाव मदर को खूबसूरती प्रदान कर रहा है और स्टेटस दे रहा है गुरु। अब बात करते हैं जाह्नवी कपूर जी की, किस कारण ये इतनी सिंपली ब्यूटीफुल है और किस कारण से वो एक्टिंग फील्ड में है। देखिएगा, एक्टिंग फील्ड में आना तो उनका एक विरासत में मिला है। और मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी कहा था कि जब किसी पर्सन को कोई गुण विरासत में मिलता है तो वहां पर उस गुण में काफी वृद्धि हो जाती है। चार्ट में अगर उसके सामान्य योग भी बन रहे हो तो भी वो बहुत ही स्ट्रांगली इफेक्ट देते हैं, जैसे कि संजय दत्त के बर्थ चार्ट में आपने देखा। अब आप देखिएगा जाह्नवी कपूर जी के बर्थ चार्ट में चंद्र, शुक्र, बुध और सूर्य लगातार भावों में बैठे हैं। मैंने एक्टिंग के लिए, आर्टिस्ट टैलेंट के लिए ये थंब रूल आपको बताया था कि जब तक चार्ट में इन चारों ग्रहों का संबंध नहीं होगा, चाहे वो युति से हो चाहे वो लगातार भावों से हो, तो तब तक किसी पर्सन के अंदर आर्टिस्ट टैलेंट नहीं होगा। अब ये बताता है कि आर्टिस्ट टैलेंट है। और अगर तत्कालिक रूप से यानी कि कुंडली में अन्य योग भी बन रहे हों, जीव लगन से या मुख्य लगन से अन्य योग भी बन रहे हों, तो ऐसे पर्सन के अंदर आर्टिस्ट टैलेंट में वृद्धि हो जाती है। ये तो अपने आप में एक थंब रूल है, एक नॉर्मल सा है जो कि आपको देखना ही देखना है। अब उसके बाद आप देखेंगे किसी भी पर्सन के चार्ट में चतुर्थ भाव जो कि आपके इमेजिनेशन का है, पंचम भाव जो कि आपके कला का है, इनका स्ट्रांगली संबंध होना चाहिए। और इनका संबंध फिर दसम भाव जो कि आपके प्रोफेशन का है उससे बनना चाहिए, और शनि जो कि आपके प्रोफेशन का नैसर्गिक कारक है उससे बनना चाहिए। अब आप इस कुंडली में देखेंगे, क्योंकि हम जीव लगन को आधार मानकर चले, तो शुक्र से आप देखेंगे चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र स्वयं है और शुक्र से पंचम भाव का स्वामी बुध है। तो 4 और 5 की यहां पर युति है कुंभ राशि में। उसके बाद आप देखेंगे शुक्र से दसम भाव यानी कि शुक्र के प्रोफेशन भाव का स्वामी मंगल है, और मंगल इस कुंडली में क्योंकि वक्री है और वक्री होकर वो शुक्र
और बुध के ऊपर अपनी दृष्टि डालता है, तो ऐसे में 4, 5 और 10 का कॉम्बिनेशन यहां पर बन जाता है। और मंगल शनि के ऊपर भी अपनी दृष्टि डालता है, और मंगल क्योंकि वक्री है तो शुक्र, बुध और शनि तीनों से संबंध बनाता है, और शुक्र से 10वें भाव का स्वामी है। इसलिए बहुत ही आसानी से कहा जा सकता है कि जो इनके अंदर टैलेंट है वो ये प्रोफेशन में यूज करेंगे, और क्योंकि इनके पास विरासत में वो टैलेंट है तो अपने आप में वो डबल इफेक्ट देगा। अब बात करते हैं इनके आने वाले करियर की, और एक और पॉइंट मैं लेना चाहूंगा। मैंने काफी वीडियोस इनकी देखी, ये काफी सिंपल रहती हैं और सिंपली काफी ब्यूटीफुल हैं। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि जब तक किसी फीमेल के शुक्र के ऊपर राहु का प्रभाव नहीं होगा तब तक वो फीमेल बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं होगी। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि शुक्र के ऊपर राहु का प्रभाव नहीं है, स्टिल शी इज वेरी ब्यूटीफुल। बहुत ज्यादा मेकअप वगैरह यूज करते हुए मैंने इनको नहीं देखा है। हालांकि मूवीज में प्रोफेशनल डिमांड होती है, सीन की डिमांड होती है, वहां पर वो यूज करती हैं, मगर जो नॉर्मल वीडियोस इन्होंने अपलोड्स की हुई है सोशल मीडिया पर, उनमें मैंने इनको बहुत ज्यादा मेकअप यूज करते हुए नहीं देखा। उसका रीजन आप देखेंगे शुक्र से 2 भाव में केतु है, खूबसूरती इनको विरासत में मिली है, और जब शुक्र से 2 भाव में केतु हो या शुक्र के ऊपर केतु का इफेक्ट आता है तो ऐसी लेडीज इंट्रोवर्ट होती हैं कई बार, और बहुत ज्यादा ग्लैमरस लाइफ को कई बार पसंद नहीं करती, बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल चीजों को यूज नहीं करती, सिंपल रहना पसंद करती हैं। और मैंने आपसे यह भी कहा था कि इनको, मुझे पूरा यकीन है, ऑकल्ट में, ज्योतिष वगैरह में काफी ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए। उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूं। आप देखेंगे शुक्र को हमने जीव लगन बाना, और शुक्र से 2 भाव में केतु का प्रभाव है, जो कि ऑकल्ट को, वैदिक साहित्य को, अध्यात्म को शो करता है। और उसके बाद शनि और केतु की युति है, जो कि वैराग्यता को भी शो करता है। देखा गया है जब किसी पर्सन की कुंडली में और स्पेशली जीव लगन पर उसका प्रभाव हो, और शनि केतु का प्रभाव अगर बनता है जीव लगन पर, या शनि केतु का नॉर्मल संबंध भी बनता है, तो ऐसे पर्सन इंट्रोवर्ट होते हैं। आध्यात्म में, ज्योतिष में, अध्यात्म में उनका काफी अच्छा इंटरेस्ट होता है। और आप देखेंगे इस कुंडली में गुरु और शनि का परिवर्तन भी है, तो यहां पर आप कर्म, धर्म, मोक्ष योग की संरचना इनके जीव लगन से 2 भाव में देख सकते हैं। और क्योंकि चंद्र उस परिवर्तन के बीच में बैठा और शुक्र 2 भाव में इस पूरे परिवर्तन के सेंटर में है, तो ऐसे में मुझे पूरा यकीन है कि इनका अध्यात्म, ज्योतिष और पब्लिक सर्विसेज में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, और एक समय ये सोशली काफी एक्टिव हो जाएं, या फिर मेडिटेशन वगैरह में बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएं, लोगों की समाज सेवा वगैरह में बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाए। अब बात करते हैं इनके आने वाले समय की, कि आने वाले समय में इनका प्रोफेशन कैसा रहने वाला है, किस तरह का इनको लाइमलाइट में आना चाहिए, या किस तरह का, कहां पर इनको नुकसान हो सकता है। देखिएगा, वर्तमान समय की अगर बात करें तो इनका शनि और गुरु मकर राशि से गोचर कर रहे हैं, राहु शुक्र से 4th भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में पूरा इंडिकेशन जाता है कि अगले आने वाले 5 साल इनके लिए बहुत ही अच्छे होने चाहिए प्रोफेशनल रूप से, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे ही गुरु अपनी निजता को छोड़कर कुंभ राशि में आएगा, जो कि अभी अप्रैल में आ जाएगा, वैसे ही वो शुक्र को बहुत ज्यादा बल देगा, बुध को बहुत ज्यादा बल देगा, सूर्य को बहुत ज्यादा बल देगा, और शनि तो इनके गुरु का निजभंग कर ही रहा है। तो आने वाले 3 से 4-5 साल जब तक शनि इनकी मीन राशि तक गोचर करेगा, तब तक का समय इनके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स इस 1 साल 2021 के अंदर माइट भी इनको फेस करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि केतु इनके शनि से 5वें भाव में गोचर कर रहा है, शुक्र से 10वें भाव में गोचर कर रहा है। तो यहां पर हो सकता है कि 2021 में थोड़ा सा इनको स्ट्रगल करना पड़े प्रोफेशनली, मगर उसके बाद का 4-5 साल का समय इनके लिए बहुत ही अच्छा प्रतीत होता है। अब इनका अगर आप मंगल देखेंगे तो मंगल और राहु बहुत ही क्लोज कनेक्शन में बैठे हैं, और मंगल की दृष्टि बुध के ऊपर भी आ रही है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा चांसेस है कि इनको अपनी लाइफ में लव फेलियर्स का सामना करना पड़े। हालांकि जिस तरह का इनका चार्ट है, शनि केतु का, गुरु चंद्र का संबंध है, तो उसमें यह भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि इनके बहुत सारे लव अफेयर्स सामने ना आए, या फिर ये किसी तरह के अफेयर्स वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड ना हो, क्योंकि ऐसे लोग कई बार इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, उन्हें इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। स्टिल
क्योंकि मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, मंगल का प्रभाव बुध के ऊपर भी है, तो लव फेलियर और रिलेशनशिप फेलियर पूरी तरह से इंडिकेट होती है। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में, लव रिलेशंस में, शादी वगैरह में इनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, मैरिड लाइफ रिलेटेड इशू इनको आ सकते हैं। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो जुड़ेगा इष्ट सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।